3। ओके जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। और आज की जो हमारी क्लास है वो लाइटरूम मोबाइल की एडिटिंग के ऊपर है। तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, मैं इधर से लाइटरूम ऐप ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अब टूल्स मैंने पढ़ा दिए थे, सबको पता है कि एडिटिंग किस तरह होनी है, क्या तरीका है। ठीक है, अब ये आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलता है मोबाइल ऐप के अंदर। तो ये मैं एक क्लास के अंदर ही पूरा कवर करा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ थ्री डॉट्स जहाँ लाइन लगी हुई है यहाँ पर आ जाएँ तो यहाँ आप अपना अकाउंट भी पिन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास जो ऐप है कि इस अनलॉक्ड ऐप है, इसमें सारे फीचर्स हैं पड़े। ठीक हो गया, तो मास्किंग के और इस तरह के जितने भी हैं ना वो सारे फीचर इसके अंदर मौजूद हैं। जिसको ऐप चाहिए होगी जो क्लास के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, 800 कोड है, ये एक कोड दे रहा हूँ मैं आप लोग को। तो आप लोग ये कोड मुझे बताकर मेरे से ये ऐप ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया, कोड है 800। ओके सर। ठीक है, और ये मैं ऐप उसी को दूंगा जो क्लास लेने आए हैं। सबको मुफ्त में क्यों बांटे भाई, हम पागल हैं। अच्छा, अब ये जो अब ये जो देखिए, एक मिनट, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ ठीक है। अब ये जो कैमरा टाइप का ऑप्शन है ना नीचे की तरफ, ये अगर इसको हम ऑन करें तो हमारा कैमरा ऑन हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा पीछे पीछे होना चाहूँगा क्योंकि मेरा हुलिया थोड़ा सा ख़राब है इस वक्त। तो आप इस तरह करके अपनी पिक्चर भी यहाँ से खींच सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बैक पर आ जाऊँ, ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट पिक्चर भी खींच सकते हैं। और ये ऊपर जो आपका क्लाउड का ऑप्शन है। ठीक है, अब क्लाउड क्या होता है, जो अडोबी के यूज़र्स हैं उन सबको पता ही होता है। ठीक है, यहाँ से आप अपनी एल्बम्स भी क्रिएट कर सकते हैं जहाँ न्यू एल्बम लिखा हुआ है। उसके बाद ये आपकी लाइब्रेरी है, यहाँ हमने सारी पिक्चर्स इंपोर्ट वगैरह की होती हैं। ठीक है, ये सारी पिक्चर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो मैं पीछे एडिट। अच्छा, एक मज़े की चीज़ है लाइट रूम की, आप कोई भी पिक्चर एडिट करते हैं ना, सपोज़ ये एक पिक्चर मैंने एडिट की थी। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि कोई अगर पिक्चर है पड़ी किसी के पास जो अपनी एडिट करवाना चाहता है, चलो लाइट रूम मोबाइल पे उसका तजुर्बा मार लेते हैं। ठीक हो गया, अब मैं ज़रा थोड़ी सी एडिटिंग कर रहा हूँ सिर्फ आप लोग को एक चीज़ दिखाने के लिए। ये देखो, अब यहाँ तक मैंने एडिटिंग कर ली ना, अब मैं इसको बैक करूँ या मैं अपनी ऐप को बंद कर देता हूँ। ठीक है, अगली बार जब मैं लाइट रूम ओपन करूँगा, यानी यह मैं लाइट रूम जब दोबारा ऑन करूँगा, तो हमारी जो पिक्चर है वो वहीं से रिज्यूम होगी एडिटिंग। देखो, ऑल फोटोज़ में आ जाऊँ तो मैं, ये देखो जिस तरह मैं उसको छोड़ कर गया था। ये अभी एनालाइज करेगा मेरे ख्याल ना, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। आई थिंक हमने बैक करना था पीछे से। खैर, कंप्यूटर में तो यही हिसाब होता है, इसमें भी होता है, पता नहीं यहाँ क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, अगर कोई पिक्चर भेजना चाहता है तो पिक्चर भेज दे, वरना मैं यहीं से एडिटिंग शुरू कर देता हूँ। क्या करना चाहिए बताएं। आवाज़ में बोल। देख लें सर जी, अगर कोई भेजता है तो ठीक है, नहीं तो इनमें से कर लें। चलो फिर मैं कोई इंपोर्ट ही कर लेता हूँ मोबाइल से। अच्छा, ये ऊपर जो है ना ये तीन डॉट्स, यहाँ पर सारा आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको वीडियोस चाहिए, रॉ फाइल्स चाहिए, जेपैग्स चाहिए, और सिलेक्ट ऑल करें या पीएनजी वगैरह, मतलब इस तरह। ये थोड़ा सा पर्सनल डाटा है पड़ा। अच्छा, यहाँ से डिवाइस फ़ोल्डर आप सिलेक्ट करेंगे ना तो वो आपके फ़ोल्डर ही सिलेक्ट होंगे, लेकिन अगर आप इसको टाइम कर देंगे तो जैसे, मतलब टाइम से, यानी कि जो अभी मुझे रिसेंटली पिक्चर्स आई हैं वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगी। ये देख रहे हैं इस तरह की चीज़ें। अब इस तरह आपने कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको शो होना शुरू हो जाएंगी इस तरह, देख रहे हो। तो अब मैं इसको डिवाइस फ़ोल्डर ही कर लेता हूँ, और डिवाइस के फ़ोल्डर में से ही कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। कोई अच्छी सी पिक्चर देख लेता हूँ मैं, उस पर एडिटिंग करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा मैं आऊँ तो चलो, ये एक ब्राइडल पिक्चर है पड़ी, इसी को कर लेते हैं। ठीक हो गया। ये कहाँ पर आएगी, नीचे आई होगी, ये आ गई। अब इसी को खोल लेते हैं और इस पर एडिटिंग करते हैं। सारे फीचर्स वही हैं, सारे ऑप्शंस वही हैं, और सबका काम एक ही है। ठीक हो गया, अब मैं सिंपली इस पे अगर ब्राइटनेस ज़रा ऑन कर दूँ,
या इतने इनफ है, ठीक है। अब इस पे अगर मैं ऑटो पे सेटिंग्स, वही ऑटो वाला हिसाब जो हम वहाँ लाइट रूम के पैनल में करते हैं, ठीक है, डेवलप मॉड्यूल के अंदर। अब यहाँ अगर मैं लाइट में आ जाऊँ, एक्सपोजर, आपको पता है एक्सपोजर क्या होता है। ओवरऑल ब्राइटनेस को बोलते हैं पिक्चर की। कंट्रास्ट आपके पिक्चर के हर पिक्सल में थोड़ी सी जो लाइट है उसको डार्क कर देता है। हाइलाइट्स पिक्चर के वो पोर्शन होते हैं जहाँ पर लाइट ज़्यादा होती है। अब यहाँ हाईलाइट कहाँ है, आपको नज़र आ रही होगी किस तरह बढ़ रही है। यानी सारों का काम भैया है। शैडोज़ मैंने सारा ये बताया हुआ है आपको। शैडोज़ क्या होते हैं, जहाँ पर लाइट कहीं से बाउंस होकर आ रही हो और जहाँ पर डायरेक्ट लाइट ना हो, समझ गए। वाइट्स, उसके अलावा ब्लैक्स क्या होते हैं सारों को पता है, ठीक है। अब उसी तरह अगर मैं यहाँ कलर पे आ जाऊँ, ये देखो वो जो मैंने आपको बताया था कि आप ब्लैक एंड वाइट करके भी ये काम कर सकते हो और कलर में भी ये काम कर सकते हो। उसके बाद आप सपोज़ मैंने इतना काम कर दिया इसमें, या इसको मैं ऑटो कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ अगर इसमें सॉरी इसको हटाऊँ तो देखो ये ऑटोमेटिकली वहीं से उसने एडिटिंग कर दिया। ये वाइब्रेंस और ये सैचुरेशन, ठीक हो गया। अब इसका क्या क्या काम है, इन सारों के मफहूम मैंने बताए मैं आप लोगों को। ये वो कलर ग्रेडिंग जो पैनल है, ये वो है, यहाँ से वही सारे काम होंगे, देख रहे हो। और यहाँ वो सारे ऑप्शन मौजूद हैं। पहले मैं सारे दिखा रहा हूँ, फिर आपको मैं करके भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये शेडोज़ हैं, ये मिड टोन्स हैं, ये हाइलाइट्स हैं, और ये वो ग्लोबल एडजस्टमेंट वाला, ठीक हो गया। उसके बाद ये HSL का पैनल आ गया मिक्स कलर के अंदर, देख रहे हो। इसमें सारे वो वाले ही कलर हैं। और उसी तरह इवन कि आप किसी भी पिक्सल को सिलेक्ट करके वहाँ उसकी सैचुरेशन और इन चीज़ों को भी बढ़ा सकते हो, देख रहे हो। और आप अपने प्रीसेट भी इसमें इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था। एक मिनट, कहाँ गई। सर जी प्रीसेट से याद आया, प्रीसेट नहीं दिए थे आपने। किसी ने काम शो कराया मुझे, कोई किसी ने कोई एडिटिंग करके दिखाई मुझे, मैंने गुस्से से नहीं चलें सर दिया। जी, सुबह सर जी इंशाल्लाह आपको हाँ, कोई भेजेंगे। चीज़ शो कराओ वो ले लो। किसी को भी नहीं दिया ठीक है मैंने सर अभी जी। तक, ठीक है। उसके बाद ये इफेक्ट्स में वही टेक्सचर, ये जो डेवलप मॉड्यूल के वो ऑप्शन है वो आ गया। ये क्लैरिटी, देख रहे हो, देख रहे हो। ये इस तरह के इफेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, इस तरह इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, समझ रहे हो, ठीक हो गया। उसके अलावा ये डीहेज, दरअसल मोबाइल में डाटा मैंने बहुत ज़्यादा भर लिया। ये वही वेनिएंट वाला ऑप्शंस, ये देखो इसके भी सारे मिड पॉइंट, इसका फेदर, राउंडनेस, हाइलाइट्स, और ये ग्रेन्स, सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद अगर यहाँ आए, अब ये सारे ऑप्शंस मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, सारों को पता है। उसके बाद अगर ये डिटेल्स में आ जाए, देखो वही शार्पनेस होगी, ये इसका रेडियस, डिटेल्स, उसके बाद ये जो मास्किंग, मास्किंग मैंने बताया था, ठीक है। अब बिफोर आफ्टर देखने के लिए स्क्रीन पर टैप करोगे, ठीक है, ओरिजिनल आ जाएगी, देखो बिफोर और ये आफ्टर। नॉइस रिडक्शन, कंट्रास्ट, कलर नॉइस, ये सारा कुछ मैंने वहाँ पढ़ाया था आपको। यहाँ ये ऑप्टिक्स, वही लेंस वाला, लेंस करेक्शन जो मैंने क्रोमेटिक ऑपरेशन का बताया था, यहाँ भी वही सब कुछ है। ये देख रहे हो, यहाँ पर आप मैनुअली सिलेक्ट भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर ज्योमेट्री में आ जाए, देखो वही सारा कुछ, रोटेशन, एस्पेक्ट, देख रहे हो, ये एक्स ऑफसेट, और यहाँ पर मेरे ख्याल कांस्टेंट क्रॉप का ऑप्शन होगा। हाँ ये देखो ऊपर कांस्टेंट क्रॉप भी है, देख रहे हो। अच्छा बस की बात है, मैं फ़र्स्ट टाइम ये वाला ज्योमेट्री वाला ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ मोबाइल में। खैर, देख रहे हो। अब ये ऊपर की तरफ ये वो सारे ऑप्शन भी आ गए जो वहाँ पर थे। ऑटो पे करूँ तो देखो वो ऑटो सेटिंग्स उस पर अप्लाई कर देगा। गाइडेड है, सारा कुछ है। इवन के वो जो मैंने लाइंस वाला बताया था, मेरे ख्याल ये देखो, लाइन से हम पिक्चर को स्ट्रेट भी कर सकते हैं। अब ये सारे ऑप्शन मोबाइल में मौजूद हैं जो मैं वहाँ आपको पढ़ा चुका हूँ। ये देखो ये वो प्रोफाइल्स आ गई,
जो मैंने आपको बताया था, इसको अप्लाई करने के बाद आप ग्लोबली इसके ऊपर एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। ये देखो मैंने इतनी प्रोफाइल को जब अपडेट किया, ठीक है, मैं इस पर टिक करूँगा। अब देखो, अब इसके ऊपर जो मैं एडिटिंग करूँगा वो ओवरऑल जैसे लेयर टाइप बन जाती ना, वो वाला हिसाब हो जाएगा इसमें। अब ये प्रीवियस में आऊँ, ये देखो, अब ये एडजस्टमेंट्स और ऑल ऑल पे करूँगा तो रीसेट हो जाएगी। एडजस्टमेंट पर आऊँ तो ये उसी तरह हमें उसमें ले जाएगा जहाँ से हमने छोड़ी थी। और अगर ये वर्जन में आ जाए तो ये देखो करंट क्या है, और इस तरह हमने कैसे एडिट की थी, ये देखो ये हिस्ट्री टाइप ही आ गया आपका, देख रहे हो। इसमें बस आई थिंक कैलिब्रेशन का ऑप्शन नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन हैं। अब यहाँ पर ये देखो, ये शायद जो जो वर्जन है ना, इसमें आई थिंक यही चीज़ ही है। नहीं नहीं, हाँ कैलिब्रेशन का ऑप्शन नहीं है, बाकी सारा है। अब यहाँ रीसेट में आके ये देख रहे हो, टू इम्पोर्ट, यानी कि जिस हालत में हमने ओपन किया था या इम्पोर्ट किया था, आप उस जगह पर भी लेके जा सकते हो। ये देखो यहाँ पर ले आऊँ, ऑल पर ले आऊँ, इम्पोर्ट पर ले आऊँ, या ओपन पे, ये देखो ये सारा उसी तरह अप्लाई कर देगा। समझ आ गई है? जी सर। किसी का कोई सवाल? हम्म, गूंगे हैं सारे? सर कोई सवाल नहीं। और बाकियों का? कुछ नहीं हो सकता भाई इन लोगों का। सर जी अच्छा ऐसे होता है कि मोबाइल में जो है लाइट रूम में बाज़ औक़ात गैलरी में पिक्स होती हैं लेकिन यहाँ पे फोल्डर में शो नहीं होती, उसकी क्या वजह होती है? उसका तरीका होता है, मैं दिखाता हूँ सर। अच्छा, उसके बाद ये देखो, ये प्रीसेट्स देख रहे हो, यूज़र प्रीसेट। ये देखो मैंने अपना एक प्रीसेट यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है, ये जो मेरा कंप्यूटर में भी था, सिनेमैटिक वाला। देखो ये वही वाला प्रीसेट है, यहाँ पर मैंने अप्लाई किया। उसके अलावा जहाँ जो बने बनाए प्रीसेट हैं वो भी हैं पड़े, ये देखो। और ये सारे अनलॉक्ड हैं, देख रहे हो। इवन के आपको पिक्चर के हिसाब से प्रीसेट वो रिकमेंड भी करेगा। ये देखो मैं अगर यहाँ कूल पर आ जाता हूँ तो आप इसमें से भी कोई प्रीसेट अप्लाई कर सकते हो। सपोज़ ये वाला कर लेता हूँ या ये वाला कर लेता हूँ, बने बनाए प्रीसेट वो हमें रिकमेंड कर देगा। ठीक हो गया। अब मैं इस पर अगर क्रॉस करूँ तो उसको कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद क्रॉपिंग सबको पता है, और इसमें भी वही सारा हिसाब है। इस तरह करना चाहते हैं, इस तरह कर लें, कैसे हो रहा है, क्या हो गया भाई? कीप एडिटिंग या डिस्कार्ड चेंजेस, ठीक है। अच्छा, अब ये वही हीलिंग, उसके अलावा ये देखो वो क्लोन स्टैम्प आ गया। यहाँ पर वो सारे जो ऑप्शंस मैंने कंप्यूटर में पढ़ाए थे, यहाँ पर वो सारे हैं पढ़े, देख रहे हो। अगर मैं इतना एरिया सेलेक्ट करूँ, ये उस हिसाब से देख रहे हो, जो ये मैंने कंप्यूटर में सारा मास्किंग वाला पढ़ाया था आप लोगों को, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर अनलॉक हैं पड़े। अब यहाँ से उसमें मास्किंग भी ऐड कर सकते हैं। ये देखो मास्किंग में वो सारे ऑप्शन आ गए, देखो सब्जेक्ट, स्काई, ब्रश, लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट, कलर रेंज, सारा कुछ है पड़ा। अब ये देखो, ये अगर मैं सॉरी इसको पकड़ कर यहाँ ले आता हूँ, अगर इस जगह पर, और मैंने खाली दुल्हन के चेहरे पर काम करना है, तो मैं यहाँ लाइट रूम मोबाइल ऐप से भी कर सकता हूँ। ये देखो लाइट, कलर, एक्सपोजर, सारा कुछ है, देख रहे हो। शेडोज़ को थोड़ा मैं हाई करूँ, अगर वाइट्स थोड़े बढ़ाऊँ, कलर में आके वो सारा कुछ जिस तरह मैंने सिखाया था। सैचुरेशन अगर मैं हाई करूँ, नज़र आ रहा है। इसको जूम करके आप करीब करके देख भी सकते हो कि हमने किस तरह काम करना है, देख रहे हो। कलर थोड़ा सा पागल फारिग सा हो गया, चलो इसको इसमें ले आते हैं, इसमें, या इतना बेहतर है, ठीक हो गया। अब ये टिंट इसका, इवन के टेम्परेचर भी आप चेंज कर सकते हो।
ये सारे काम आप मोबाइल से भी कर सकते हो। उसके अलावा जैसे यहाँ पर आइए देखो, इसका एक डुप्लीकेट मास्क भी बना सकते हो। इसको सेलेक्ट करके लगे, ये देखो डुप्लीकेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। यहाँ से आकर कोई नया मास्क बना सकते हो, ये देख रहे हो। अब मैं यहाँ अगर इसको पहले टिक करता हूँ, उसके बाद मुझे एक लीनियर ग्रेडियंट चाहिए, ठीक है। यहाँ से आता हूँ लीनियर ग्रेडियंट पर, और ये देख रहे हो, ये वही वाला हिसाब सारा, इतना इनफ है। इधर से मैं इसका फेदर भी सेट कर सकता हूँ, ठीक है। और लाइट में आकर कंट्रास्ट हाई कर दिया, या एक्सपोजर थोड़ा हाई कर दिया, हाईलाइट्स को थोड़ा, शेडोज़ थोड़े। और अब मैं इसका इफ़ेक्ट कहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ वो भी सेट कर सकता हूँ। ये ओरिजिनल पिक्चर है, और ये एडिटिंग के बाद। अब ये सारे काम आप मोबाइल में भी कर सकते हो। और जो लाइट रूम की जो वो वाली ऐप्स होती हैं जो प्ले स्टोर पर है पड़ी, उसमें ये जो ऑप्शन है ना, मास्किंग, हीलिंग और प्रीसेट, ये लॉक होते हैं। तो ये अनलॉक्ड ऐप है, ये मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह। अब उसी तरह मैं अगर इसमें इफ़ेक्ट करूँ तो ये, अगर मैं अपनी ही पिक्चर निकाल लेता हूँ, चलो सॉरी ये बिल्ली वाली, इसके ऊपर मैं कोई प्रीसेट अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक हो गया। पहले यहाँ से चलो मैं रिकमेंडेड में देखता हूँ कौन से प्रीसेट हमें देता है ये। चलो ये वाला कर लेता हूँ, ठीक है। देखो एक क्लिक के अंदर क्या हो गया। अब मैं यहाँ मास्किंग में आकर बिल्ली की आँखों को थोड़ा मैं तेज़ करना चाह रहा हूँ। ये मैं इसकी आँखों पे एक मास्क बनाता हूँ, ठीक हो गया। एंड कलर में आके इसकी सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, और कलर अगर चेंज करना है तो कलर बल्कि येलो ही ठीक है, ठीक हो गया। और इसका जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा येलो की तरफ ले चलता हूँ। अब मैं यहाँ से आगे इसका यूं करके एक डुप्लीकेट बनाता हूँ, ठीक है। ये डुप्लीकेट मास्क आ गया, और इसको भी मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ इसकी दूसरी आँख के ऊपर। एक मिनट, देखो वहाँ तो थोड़ा महंगा लग रहा है बिल्ला, लेकिन अब इसमें आके मैं थोड़ी सी ग्लोबल एडजस्टमेंट्स भी कर सकता हूँ। और कर्व मैं भूल गया, ये देखो ये लाइट के अंदर ऊपर की तरफ ही है कर्व, और इसमें भी वो सारे रेड ग्रीन और ब्लू चैनल्स मौजूद हैं, और ये एस वाला भी मौजूद है, एस कर्व। इससे भी आप सारा कुछ कर सकते हैं। ये देखो रेड में ला कर देखूँ तो देख रहे हो, इससे भी आप अपने डिफरेंट चैनल्स यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारा कुछ मौजूद है पड़ा, समझ गए। ये देखो डिटेल देखो किस तरह आ रही है। और किसी का कोई सवाल हो? हेलो। जी जी सर, समझ आ बस। रही है। नहीं सर जी, कोई सवाल नहीं। कोई सवाल नहीं। इसमें भी उसी तरह बल्क में भी समझ एडिट आ कर गई सकते सर। हैं फोटोज वगैरह। हाँ बल्क क्वांटिटी नहीं, इसमें बल्क क्वांटिटी नहीं कर सकते। ये कल मुझे स्टूडेंट्स ने चैलेंज किया था। ये देखो ये वही पिक्चर है, मैंने यहाँ इंपोर्ट करके फिर इनको करके दिखाई थी रात 3 बजे के टाइम, देख रहे हो। इसका मैं बिफ़ोर आफ्टर अगर आपको दिखाऊं, और ये रॉ नहीं है, ये जे पैक में थी मेरे पास तस्वीर, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो ये बिफ़ोर और ये आफ्टर, ये मैंने मोबाइल में ही किया एडिटिंग। अगर कोई एडिटिंग करवाना चाहता है किसी किस्म की, ये देखो सॉरी चलो अच्छा है, ये पिक्चर पड़ी है मेरे पास। अब ये मैंने प्रीसेट ही इसके अंदर इंपोर्ट किया था। अब यहाँ से प्रीसेट में आकर मैंने ये देखो यूज़र प्रीसेट में मास सिनेमैटिक के नाम से, ये देखो ये हूबहू वैसी हो जाएगी अभी। ये मेरा बनाया हुआ प्रीसेट है, देख रहे हो। इसको टिक करूँ तो दिस वन इज़ ओरिजिनल, दिस वन इज़ एडिटेड विद लाइट फ्रॉम मोबाइल। ये देखो ये मेरी पिक्चर्स हैं, ये भी आप लोगों के सामने तेरी खैर। इनको कौन नहीं जानता, जानता है ना कोई? जी सर। कौन है ये सर अमार ज़हूर है। ये अभी सामने बैठे होते ना चीख पड़ते। तो ये तूने भाई मेरी क्यों पिक्चर क्यों ज्यादा शेयर करें। खूबसूरत बना दिया इन्हें?
हाँ बस यूँ ही है। ये बस इधर बैठे बैठे थोड़े से तजुर्बे मारता रहता हूँ मैं। अब ये देखो, ये पिक्चर किस तरह की थी मेरी वाली, ये, और मैंने इसका हुलिया बिगाड़ दिया था। अब ये वीडियो है पड़ी। अब देखो, वीडियो में भी वो सारे काम मैं कर सकता हूँ, देख रहे हो। इसको ज़रा मैं रीसेट कर लेता हूँ। अच्छा ये देखो, कॉपी सेटिंग्स और पेस्ट सेटिंग्स वाला यहाँ पर भी ऑप्शन मौजूद है पड़ा। इसको मैं रीसेट कर रहा हूँ, रीसेट पे ऑल कर देता हूँ। ये देखो, अब मैं यहाँ से आके वीडियो की भी सेटिंग कर सकता हूँ। टेम्परेचर यहाँ पर, लाइट कंट्रास्ट थोड़ा हाई, हाईलाइट थोड़े डाउन, शेडो थोड़े बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है, वाइट्स एंड ब्लैक्स, ओके। उसी तरह यूँ इफ़ेक्ट्स में अगर विनियंट है पड़ा, मिड पॉइंट इतना, फेदर काफ़ी है, इनफ, हाँ ठीक है, हाईलाइट। उसके अलावा ये क्यों चली गई भाई, एक मिनट। स्क्रीन गायब होगी, जी सर। एक मिनट। दोबारा आ गई। जी सर, आ गई। ठीक है, तो एक मिनट ज़रा, सही तरह नहीं आ रही, मेन में नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, पहले जैसे अभी आई थी। इसको मैं एडिट कर पहले ज्वाइन करता हूँ, फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ, ओके। अब ठीक है, सॉरी। अच्छा कहाँ पर थे हम, ये देखो। उसी तरह अगर मैं इसका कलर्स में थोड़ी सी वाइब्रेंस हाई करूँ, सैचुरेशन थोड़ी अगर मैं कम कर दूँ, तो यहाँ पर देखो वीडियो पे भी वही इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब ये देखो, देख रहे हो, मेरे पास तो चल रही है, आप लोग का नहीं पता आप लोग के पास चल रही है कि नहीं। सर जी, मेरे पास नहीं चल रही। मेरी स्क्रीन पर भी चलती हुई शो नहीं हो रही। खैर, देखते हैं क्या बनता है भाई। स्टक हो गई ना। जी सर। जी सर जी, Okay, रुक गई है। क्या हो गया भाई इसको, आई राइट फॉर यू। सर जी आप रीज्वाइन कर लें। हाँ भाई, एक मिनट के लिए रिमूव कर देता हूँ, अब दोबारा ज्वाइन करवा देता हूँ इससे। खैर, मोटी मोटी चीज़ें सारों को बता तो दी, पता तो लग गया आपको कि काम किस तरह करना है लाइट रूम मोबाइल के ऊपर। यहाँ वही सारे काम हैं, स्लाइडर वाले ही हैं, आप इसी के ज़रिए भी कर सकते हैं, ठीक है। एडमिट, देन अब यहाँ पर आके मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ये देखो, वही सारा हिसाब, यही वीडियो थी। अब सॉरी, इसको प्ले करके दिखाता हूँ, देख रहे हो, जो अभी हमने एडिटिंग की थी वो सारी इस पर देखो, पूरी वीडियो पर उसका इफ़ेक्ट हुआ है और चल रही है उसी हालत में जो हमने कलर ग्रेडिंग इसके ऊपर की थी। अब ये सारा लाइट रूम मोबाइल से करके दिखाया मैंने आप लोगों को। अब यही सारे काम आप लाइट रूम मोबाइल में भी कर सकते हो अगर आपको करना आता है, समझ गए। अब ये मेरी एक जी सर। पिक्चर है पड़ी, चलो इसके साथ थोड़ा, आई नो मैं थोड़ा सा बुरा लग रहा हूँ इसमें, बुरा लग रहा हूँ वैसे।
नो सर। सर जी वीडियो में हम अलग अलग पोजीशन की हम एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे एक जगह की अलग एडिट करनी है और एक जगह की अलग एडिटिंग करनी है वीडियो में। नहीं, वो मेरे ख्याल नहीं हो सकती। इसमें जो लाइट है, मैं एक ही अगर थीम चले। हम्म, सर जी उसके लिए वीडियो के अलग अलग पोर्शंस होने लाजमी है, अलग अलग हाँ अलग अलग एडिटिंग करनी है। हाँ, लाजमी है। अच्छा, ये हो गया मास्किंग से। थोड़ी सी अब मैं अपनी अगर आँखों को थोड़ा रेडियल ग्रेडियंट से खींच लेता हूँ। ठीक हो गया। मैं आँखों का कलर बदल रहा हूँ। इसको मैं ब्लू की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। आई नो थोड़ी सी बुरी लग रही है, बट बर्दाश्त करें। मेन चीज़ है मकसद समझाना। मकसद समझ गए तो बस फिर ठीक है। हम इस तरह भेंगे आँख से काम चला लेंगे। आप लोगों को करनी आ गई वो इनफ है हमारे लिए। ठीक हो गया। अब ये देखो, हमने अपने आप को मेकअप कर लिया और ज़ॉम्बी बना दिया सिर्फ आप लोगों के लिए। चेक कर रहे हो? तो ये सारे काम डिटेलिंग और सब कुछ आप लाइट रूम मोबाइल की मदद से कर सकते हैं। समझ गए? जी सर। हम्म, और इसमें वो सारे ऑप्शन भी आ रहे हैं, ये देखो। एडिट इन्फो। अब इसकी जो इन्फो है, देख रहे हो, कीवर्डिंग, ठीक है, और वो सारा कुछ आ जाएगा यहाँ पर। इसका मेटा डाटा, टाइटल, थंब, वो जो मैंने सारा कुछ बताया था ऑर्गेनाइजिंग में। यहाँ पे रेट एंड रिव्यू में अगर देखूँ तो मैं, देख रहे हो, मैंने कितना रेट किया हुआ है, ये वो वगैरह। एक्टिविटी में आकर देखें तो ना, ये फिर क्लाउड की उसमें आ जाता है। अब अगर एक्सपोर्ट करनी हो तो यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पे हिस्टोग्राम वाला ऑप्शन भी है पड़ा। हिस्टोग्राम भी आपको नज़र आ सकता है, देख रहे हो? एक मिनट, इसको बंद करके यहाँ से देख लेते हैं। हाँ, एक्टिविटी में आकर एडिट में आ जाते हैं और ये देखो, यहाँ से मैंने हिस्टोग्राम भी शो कर लिया, इन्फॉर्मेशन भी शो कर सकते हैं, देख रहे हो? ऊपर सारा कुछ आ रहा है। अब यहाँ से अगर मैं इसकी सेटिंग्स को कॉपी करता हूँ, ये देखो यहाँ वो सारा डायलॉग बॉक्स आ गया, क्रॉप, हील, मास्किंग, ये वो क्या क्या सिलेक्ट करना है क्या नहीं करना। सिंपली सेटिंग्स को कॉपी करो और यहाँ पर आकर, चलो इस वाली पिक्चर को यहाँ पर आकर हम कर देते हैं, ये देखो पेस्ट सेटिंग्स का ऑप्शन है, देख रहे हो? यहाँ पर मैंने वो सेटिंग्स को पेस्ट कर दिया। किसी और पिक्चर में आकर, चलो ये बिल्ली वाली पिक्चर पे आ जाते हैं और यहाँ पर आकर मैं सेटिंग्स को पेस्ट कर देता हूँ। मेरे असल में मोबाइल में 5 GB रह गई है और इतना डाटा मैं भर चुका हूँ, इसलिए थोड़ा मोबाइल ना फंस फंस के चल रहा है। ये देखो, सेटिंग्स पेस्ट हो गई सारी। समझ गए? यहाँ पर वो सारा काम भी आप कर सकते हो। उसके अलावा जो ऑप्शंस हैं उनको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। स्लाइड शो का ऑप्शन है, बाकी तो कोई ऐसा ख़ास नहीं है। खैर, इस पिक्चर को हम, अब किसी भी पिक्चर को अगर एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से सिंपली ये जो 3 डॉट है ना, ये देखो। अब आपने शेयर कहाँ करना है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लिंक भी कर सकते हैं, और मतलब एक्सपोर्ट एज में अगर आ जाए तो ये देखो, जे पैक, डी एन जी, टिफ, ओरिजिनल, मतलब किस तरह करना है आप वो भी कर सकते हो। यहाँ प्रीसेट भी दिए हुए हैं, जे पैक स्मॉल, जे पैक लार्ज, या ओरिजिनल फाइल। यहाँ डायमेंशन कितनी रखनी है, क्वालिटी आपने कितनी रखनी है, इस चीज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मोर ऑप्शंस में आ जाएँ तो देखो, मेटा डाटा, कैप्शन, कैमरा एंड रॉ इन्फो, ये सारा आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। कलर स्पेस देखो, एडोबी आर जी बी, प्रो फोटो आर जी बी, डिस्प्ले P3, एस आर जी बी ही रखिएगा इसको। अब ये शार्पनिंग आपने स्क्रीन की रखनी है, ग्लॉसी पेपर की रखनी है, मैट की रखनी है, ये भी चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ आप अपना वाटर मार्क भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपना लोगो भी इम्पोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से चूज़ फाइल करके वो भी कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। या अगर आपने टेक्स्ट डालना हो, ये देखो मैंने जैसे अपना नेम लिखा, अब इसको कितना रखना है, कहाँ रखना है, आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। ओपेसिटी को सेट कर सकते हैं, और यूँ आगे पीछे हॉरिजेंटल वगैरह इस सब का तो आपको पता ही होगा। अगर मैं यहाँ रखता हूँ, ये देखो ये वर्टिकल वाला ऑन हो जाएगा कि कहाँ पर रखना है। यहाँ से वाटर मार्क भी आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपली इसको, एक मिनट में कैंसिल करता हूँ।
सेव टू डिवाइस करेंगे तो आपकी डिवाइस में सेव होगी, और अगर यहाँ शेयर टू करना है, अब ये लोड करेगा फ़ोटो को। अब आपने कहाँ शेयर करना है, ये देखो वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे, व्हाट्सएप, ईमेल, मैसेज, फेसबुक, लाइट, व्हाट्सएप बिजनेस, अच्छा मतलब इसका तो सबको पता ही होगा कि आपने इस पिक्चर को कहाँ पर शेयर करना है। मैं यूजुअली सिर्फ सेव टू डिवाइस करता हूँ, और ये लाइट रूम, एडोबी लाइट रूम का फोल्डर बनाता है और उसमें एक्सपोर्ट हो जाता है। अब ये पिक्चर मेरी एक्सपोर्ट होगी गैलरी के अंदर, और ये वही सारे काम हैं जो आपको मैंने कंप्यूटर में सिखाए हैं, आप यहाँ भी कर सकते हैं इजीली बगैर किसी टेंशन के। हाँ जी, है कोई इशू? नो सर। नो सर। किसी का कोई सवाल? अना भी आई हुई है? जी सर। माशाल्लाह, शुक्र है ताजुब में बोल पड़ी। खैर, किसी का कोई सवाल या रिकॉर्डिंग को एंड करें? नहीं सर जी, कोई सवाल नहीं। ठीक हो गया, बेस्ट ऑफ लक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा कुछ कवर हो गया और हमारा कोर्स तकरीबन एंड हो गया। ये आखिरी क्लास थी, और अब बस एक कम्युनिकेशन की क्लास और एक कंपटीशन है, उसके बाद हमारा कोर्स एंड हो जाएगा। बाकी रिकॉर्डिंग को मैं एंड कर रहा हूँ। आप सारों ने कहीं जाना नहीं है, ज़रा 1 मिनट रुकें, कुछ बताना है आप लोगों को। जो नहीं आए वो तो अपने वक्त के दुश्मन हैं, क्लास लेने नहीं आए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना फ़र्ज़ पूरा करके सारा कुछ आप लोगों को सिखा दिया है, सारा इंट्रोडक्शन भी दे दिया। लेकिन अभी भी अगर आपको कोई सवाल है, कुछ करके देखना चाहते हैं तो बताएं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बताएं, मुंह से बोल दें भाई। नहीं सर। नहीं सर जी, ठीक है, सवाल तो कोई नहीं। ओके, मैं ज़रा रिकॉर्डिंग को एंड कर दूँ।